खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। महिला मंच उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कानपुर लोकसभा व अकबरपुर लोकसभा प्रत्याशियों ने महिलाओं के सवालों के जवाब दिए तथा चुनाव जीतने के बाद महिला मुद्दे व ठोस रणनीति का संकल्प लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला मंच उत्तर प्रदेश के फाउंडर नीलम चतुर्वेदी ने की। वह अपने उद्बोधन में सभी प्रत्याशियों व बहनों को बताया कि महिला मंच पिछले 35 वर्षों से यह कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। हर बार चाहे विधानसभा का चुनाव या लोकसभा का चुनाव, महिला मंच ये कार्यक्रम आयोजित कर कानपुर की महिलाओं को प्रत्याशियों से सीधे सवाल जवाब व उन्हें रखने का मौका देता आ रहा है और उन्हें सौभाग्य सभी पार्टियों के प्रत्याशियों को एक मंच पर लाकर महिला मुद्दों को परखते। संवाद कार्यक्रम में 4 प्रत्याशियों को आमंत्रित किया गया। भाजपा के प्रत्याशी रमेश अवस्थी, कांग्रेस के प्रत्याशी आलोक मिश्रा, बसपा के प्रत्याशी कुलदीप भदौरिया एवं आकाश पासवान सभी लोगों की उपस्थिति रही। रमेश अवस्थी की जगह मैथानी आए। कवित्री प्रभा ने कहा कि शिक्षा बड़ी महंगी होती जा रही है, यदि ऐसी रहा तो विद्यालय एवं कॉलेज बंद हो जाएंगे। इसी के साथ उन्होंने एक कविता सुनाई, नदी की बाढ़ में बेबस किनारे बह जाते हैं, अक्सर शहरों के साथ रहकर बेबस टूट जाते हैं। इसी के साथ उन्होंने अपनी वाणी को विराम दिया। प्रमुख रूप से सवाल जवाब में महिलाओं ने कहा कि शराबबंदी लागू होना चाहिए, जिससे महिलाओं पर अधिक अपराध हो रहे हैं तथा शराब छुड़ाने के संबंध में सरकार क्या कर रही है। कार्यक्रम में अन्य महिला संगठनों के संस्थापक आदि सभी क्षेत्रों से महिलाएं मौजूद थी। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से नीलम चतुर्वेदी, प्राची त्रिपाठी, पुष्पा तिवारी, प्रभावती, माया कुरिल, ममता गुप्ता, राकेश अग्रवाल आदि की भागीदारी रही। मेरे ख्याल से आप मान लीजिए आप सांसद में पहुंचते हैं तो आपके अकेले वहां करने से वो तो पॉलिसी मेकिंग और सरकार जो भी होती है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो ऐसे क्वेश्चन करना मेरे ख्याल से खाली राय मिल सकती है और सही तो वो नहीं हो सकता। हम ये जानना चाहते आप इसके लिए खड़े हुए हैं, आप सांसद के लिए, आपको जो सांसद निधि मिलेगी उसके लिए क्या सोच के रखा, कैसे खर्च करेंगे, ये इस पर प्रकाश डालिए तो वो आपका व्यक्तिगत सोच मुझे दिखाई पड़ेगी। बाकी तो वहाँ आपकी बात को पूरी ताकतवर तरीके से रखने को तैयार हूँ, आपके लिए लड़ने को तैयार हूँ, लेकिन इसमें कोई इसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है। या तो डिस्ट्रिक्ट जज के पास है आपके, या एडमिनिस्ट्रेटिव जज जो हाई कोर्ट का है उसका है मेरे पास। अरे भाई 10 साल 200 रुपए, देखिए मैं अंतिम बात कह रहा हूं, उसके बाद शायद नीलम जी भी अधीर हो रही हैं, उनको लग रहा है कुछ ज्यादा चल गया। देखिए 200 रुपए किलो अरहर की दाल बिक गई, 200 रुपए लीटर कड़वा तेल बिक गया, और जिन्होंने भी अभी गुजिया बनाई और खाई होगी ना, तो उसमें देखा होगा चिरौंजी गायब है, 4000 रुपए किलो चिरौंजी हो गई। तो मेरा आपसे यही कहना है, महंगाई रोकी जा सकती है, उसे थामा जा सकता है। मैम कह रही इसीलिए गुजिया खाना छोड़ दिया। 2014 में, अब महंगाई रोकने की बात कर रही ना, 2 चीजें मैं आप एक एग्जांपल देता हूं। 2014 में एक मोटरसाइकिल 40,000 की मिलती थी, जो आज 1,10,000 की मिलती है। और मुझे उस दिन किसी ने कहा नहीं 1,10,000 की नहीं 1,50,000 की पड़ती है, क्योंकि हम लोग फाइनेंस कराते हैं, 40,000 तो ब्याज पड़ जाता है, तो ब्याज के दाम पर तो आपको मोटरसाइकिल मिलती थी। 400 का सिलेंडर 1200 घटा के 1000 रुपए। हर चीज में कौन सी चीज ऐसी है जो सिर्फ किसी महिला की इज्जत और आदमी की जान, यही 2 चीज सस्ती हुई है, बाकी तो सब महंगा हुआ है। थैंक यू आलोक जी। इस मंच पे आने वाले सभी प्रत्याशियों को हम लोग तहे दिल से शुभकामनाएं दे रहे हैं और हम यही कहेंगे कि आप लोग जीते और सचमुच बहुत बेहतर काम करके दिखाएं। हम लोग बस यही देख रहे हैं, पिछले 35 वर्षों से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो बस हम चाहते हैं कि जो जमीर है, लोगों का जो जमीर है, उसको जगाने की जरूरत है हर जगह। मैं आखिरी शेर के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। सबसे पहले तो कोई गुस्ताखी हो तो माफ करिएगा। मंजिलें बहुत सी हारी हमने, कदम हारे नहीं मेरे, मैं जिस मंजिल से गुजरा हूँ वो मंजिल याद करती है। एक बात हम और अनाउंस कर दें कि हमारे बीच
अकबरपुर विधानसभा से हमारे 2 कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं और जो सबसे शुरू में आ गए थे, और हम चाह रहे थे कि अगर जरूर हम आपको रोकेंगे नहीं, हम चाह रहे थे कि अगर हमारे ये जो 4 कैंडिडेट हैं अगर उनकी बातें कंप्लीट हो जाएंगी तो राजा राम पाल जी के रिप्रेजेंटेटिव धवल जी हैं, जरा इनके लिए तालियां होनी चाहिए, क्योंकि अकबरपुर विधानसभा से छोड़ के उनके लिए आना मुश्किल था। और एक बात और है, हमने बुलाया भी नहीं था, लेकिन इस बात की हमें बहुत खुशी है कि उन्हें ये पता चला कि नीलम जी इस तरह का एक प्रोग्राम कर रही हैं और उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा, आप दोनों लोगों को, जरा आप भी खड़ी हो जाएं, तो इनके लिए भी तालियां। दूसरा हमारे बीच प्लीज, दूसरा हमारे बीच अकबरपुर विधानसभा के लोग, वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, लोकसभा के प्रत्याशी, बसपा प्रत्याशी राजेश द्विवेदी जी की रिप्रेजेंटेटिव बैठी हैं, उनकी बहन है, तो प्लीज आप खड़ी हो जाएं। ये डॉक्टर अर्चना जी हैं, तो हम बाद में जरूर देखेंगे। अभी फिलहाल हम अर्चना से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे कुलदीप भदौरिया जी का, आपके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है कुलदीप भदौरिया जी का। आप बहुजन समाज पार्टी की ओर से युवा हैं और खास बात ये है कि न्याय जगत से जुड़े हुए हैं, आप से अधिवक्ता हैं और कानून में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब समाज के लिए कुछ करने का मौका मांग रहे हैं, तो हम लोग सुने और हमारे लिए जो भी सवाल है आपके लिए उनके बेहतर जवाब दें, खासकर कानपुर की महिलाओं के लिए और यहाँ के वातावरण को बदलने के लिए उनके पास क्या है। आपके लोग भी बैठे हैं ऊपर, आइए तो आप सब चले गए, वो सब चले गए, वो सब चले गए, वो लोग चले गए, वो चले गए, आप आइए। हाँ, हम नीलम चतुर्वेदी बोल रहे हैं, आप आइए, ऊपर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इस कार्यक्रम में आई हुई सभी महिलाओं का, माताओं का, बहनों का मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि मेरी उम्र महज 32 वर्ष है, इसलिए अगर कोई कमी हो, कोई गलती हो तो मैं हाथ जोड़ के माफी पहले ही मांग लेता हूँ। 32 वर्ष के ही लोग इस देश में सबसे बेहतर कार्य कर रहे हैं। जी, इसीलिए ऊपर वाले ने, भगवान ने, अल्लाह ने मुझे ये इतना बड़ा मौका दिया है और लोकसभा जैसा बड़ा चुनाव लड़ने का मुझे अवसर मिला है। मेरा नाम कुलदीप भदौरिया है, कानपुर नगर के कल्याणपुर का रहने वाला हूं मैं, और आप के बीच में नीलम दीदी ने मुझे बुला करके जो ये सुनहरा अवसर दिया है और आप लोगों से बात करने का जो मुझे अवसर मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं दीदी को, और सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। इसके आगे मुझे क्या करना है जरा बताइए। आपको सवालों के जवाब देने हैं। सवाल मैंने दिए थे आपको। जी, मुकदमे चलते थे, अब तो वो पूरा कानून बन गया है और उस पर फास्ट ट्रैक पे तुरंत आपको डिसीजन मिल रहा है। जहाँ तक दिव्यांग हमारी बहनों की बात है, उनके ट्रेंड होने की, तो उसके लिए भी हमारे जिला केंद्र के द्वारा इस योजना को चलाया जाता है, कैसे वो स्वयं मजबूत हो सके, उनको ये बताया जाता है और उनकी मदद भी हर स्तर पर की जाती है, चाहे उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लेकर के हो, चाहे उनको सरकारी योजनाओं से एक्चुअली फिजिकली जो चैलेंज लोग हैं उन्हीं के लीडर है, उन्हीं को कोऑर्डिनेट करती है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गया, लेकिन आप फास्ट ट्रैक कोर्ट तक पहुँचने की जो यात्रा है उसे कैसे सुगम करेंगे? तो देखिए बहुत सुगम है, क्योंकि हमारे दिमाग में, चूंकि हम 60 सालों तक लगातार लगभग जिस सरकार में, कांग्रेस की सरकार में इस देश को जी रहे थे, तो हमारी पूरी एक हमारा सोच बन गया है कि हम कैसे वहां उस व्यवस्था तक पहुंचेंगे।
महिलाओं के लिए महिला हेल्पलाइन, महिला थाना, ये सारी चीजें अतिरिक्त जो व्यवस्था है, जो इसको अवेल किया, जो इसने इसको जिया है, वो इसका लाभ जान सकता है। और वो अगर मुझे लगता है इनमें से कोई हमारी बहन ऐसी हो तो वो बताएंगे कि किस प्रकार से उस महिला थाने से या हमारे जो महिला आयोग है उसके माध्यम से या हमारे कोर्ट के माध्यम से कितना लाभ उनको मिल रहा है। एमिकस क्यूरी होते हैं सर, इसमें एमिकस क्यूरी के थ्रू आपकी प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट से नियुक्त करा जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, तो वो ऐसे समस्याओं का निराकरण होता है। मैंने कहा कि जिसने भी नहीं करती है वो, तो उसको आधुनिक नारी का दर्जा मिल जाता है या टॉन कर सक जाता है कि ये नहीं कर रही है, बड़ा पढ़ लिख करके अपने को नवाब बन रही है, क्या ऑफिसर बन गई है, ये सुनना पड़ता है। लेकिन पुरुष को तो कोई भी चिन्ह नहीं लगाया जाता और कोई प्रश्न चिन्ह भी नहीं होता है। अब यदि दुर्भाग्य से पति की मृत्यु होती है तो उसके साथ, जो कि सती प्रथा तो खैर खत्म हो गई, लेकिन उसके साथ साथ उसके सारे जो शौक हैं, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, जो भी है उसकी पावर्स हैं, वो भी कम हो जाती या नहीं होती। और यदि वो करती है साज श्रृंगार तब भी व्यंग किया जाता है, कुलक्षणी। मैं सुन करके आ रही हूँ ये शब्द, क्योंकि हम लोग ये ब्रह्मदेव में ब्रह्मलीन बस्तियों में खाना बांटने गए थे, तो उस समय का ये वाक्य है, तो सुन के हृदय बहुत द्रवित हुआ। तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारी सरकार क्या कर सकती है? मतलब न्याय मिल जाए या बराबर का दर्जा मिल जाए या दोनों को एक समझा जाए, मेरी ये अपील है। आज भी पेपर में निकला हुआ है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा, भारतीय नागरिक भारतीय नागरिक संहिता ये लागू 1 जुलाई से हो रही है। तो क्या इसका फायदा महिलाओं को मिले? सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए जो निकला है वो 1 जुलाई से लागू होने वाला है। तो क्या वाकई इसका लाभ महिलाओं को मिलेगा या नहीं? धन्यवाद। जवाब तो नहीं दी? क्या सोचकर आज जो आपने ये संवाद रखा है और किस तरीके से जो प्रत्याशी हैं उम्मीदवार हैं उनसे प्रश्न किए जा रहे हैं? 35 वर्षों से महिला मंच उत्तर प्रदेश ये प्रोग्राम करता चला आ रहा है। पहले ज़्यादातर लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन एक साथ हुआ करते थे, तो हम लोग बहुत बड़े बड़े मीटिंगें चौराहों पे यही संवाद कार्यक्रम रखते थे और सारे कैंडिडेट्स को बुलाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे स्थितियाँ बदलती जा रही हैं और हर वक्त हमारा एक ही सवाल होता है महिलाओं का कि महिलाएं आपको वोट क्यों दें? आपके पास उनके लिए क्या योजनाएं हैं? अगर आप जीत जाते हैं तो आप उनके लिए क्या क्या करें? तो वही सारे लोग बता रहे हैं। महिलाएं सवाल कर रही हैं और वो लोग बता रहे हैं। आपने देखा एक हमारे कोई क्या नाम था उनका, आकाश पासवान जी हैं, वो हैं। हम लोगों ने सिर्फ 4 लोगों को बुलाया है। रमेश जी को भाजपा से, कांग्रेस से आलोक जी को और कुलदीप भदौरिया बसपा से, और एक हमने आकाश पासवान जी को बुलाया है। तो ये चारों लोग, खुशी है कि सभी लोग हैं और सब लोग अच्छे से जवाब दे रहे हैं। महिलाएं सवाल कर रही हैं और ये महिलाएं सभी ऐसी हैं जो 200, 400, 1000 महिलाओं की ताकत रखती हैं। यहाँ पर घरेलू कामगार बहनों की लीडर हैं, जहाँ प्रतिनिधित्व करने वाली बहनें, दलित महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली बहनें हैं। आप देख रही हैं कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर्स हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, IIT से हैं, लिटरेरी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो सब वैरायटी में लोग हैं, स्पोर्ट्स के लोग हैं, हमारे बीच फिजिकली चैलेंज की जो प्रतिनिधित्व करने वाली नूपुर है वो भी है। तो सब तरह के, ठीक है, और हमें उम्मीद है कि ये बेहिचक बेटियों के साथ नाइंसाफी होती है। हमारा तंत्र इतना लचीला है कि वो बेटियां जब पुलिस अफसर के पास जाती हैं तो ढेर सारे अनसुलझे सवाल कर देते हैं और उन बेटियों का मनोबल टूट जाता है, अपनी न्याय की लड़ाई नहीं लड़ पाती। ऐसे जिम्मेदार
पुलिस अधिकारियों के प्रति नकेल कसने के लिए या समाज के अराजक। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।